राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेब सीरीज़ असुर 2 के बारे में। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले असुर 2 को पूरा का पूरा दिखाया गया है जियो सिनेमा में। पहले उसका एक ही एपिसोड दिखाया, 2 एपिसोड दिखाए। उसके बाद फिर एक पर वो लीक होने के कारण शायद उनको पूरा एपिसोड अब जो है अपलोड करना पड़ गया। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सीज़न 2 में। दोस्तों, असुर की सीज़न 2 में हमें शुभ के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। काफ़ी कुछ क्या है कि पूरा का पूरा उसमें शुभ के कैरेक्टर के बारे में बताया गया, क्योंकि पहले सीज़न में आपने देखा होगा कि शुभ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अच्छा, सीज़न 2 में हमें पता चलता है शुभ के किरदार के बारे में कि वो एक प्रकार का मुग़ल और मनिक व्यक्ति है, और वो कल्कि को लेके जो उसने कहानी में बताई है वो सिर्फ एक कृत्रिम मेघा, जिससे हम हिंदी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थी। और वो पूरी दुनिया पे जासूसी करता है, और एआई के इस्तेमाल करके वह उसके पैटर्न को कैलकुलेट करके वो जो भी संभावना निकलती हैं उससे वो पूरा खेल रचता है, और खुद को भगवान मानने लगता है। वो चाहता है कि सब उसे भगवान माने, बस वही है। जिस प्रकार सेक्रेड गेम में कहें अहम ब्रह्मास्मि, उसी प्रकार कुछ इसका भी कैरेक्टर है। इसी कारण डीजे यानी धनंजय राजपूत और निखिल चच्चा दोनों के लेवल उठ जाती है। और इस चूहे बिल्ली की खेल में हमको एंडिंग में देखने मिलता है, एक इंटरेस्टिंग एंडिंग देखने मिलती है दोस्तों। और बात अगर हम आखिरी एपिसोड की करें तो शुभ का जो खेल था वो एआई पे बेस्ड था, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे की संभावना पे बेस्ड था। और शुभ खुद ही इसे डीजे और निखिल को के सामने परोस देता है, और वो डीजे खुद ही इस बात को फिगर आउट करने देता है कि मैंने खुद ही जो है प्रोजेक्ट अश्वत्थामा को क्रिएट करवाया है। जब वो अपने कॉलेज जाता है, जैसे आपने सीजन देखा होगा कि वहाँ से अपने आश्रम से अलग होकर वो एक कॉलेज में चला जाता है जहाँ पर इसी विषय पे चर्चा चल रही होती है। तो दोस्तों, वो कॉलेज में खुद जाता था कि खुद चाहता है कि लोग उसकी वाहवाही करें, उसकी तारीफ़ करें, उसका जो इंटेलिजेंट है इस चीज़ में, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसके जो इंटेलिजेंट माइंड है उसकी जो तारीफ़ करें, और वो सोचें कि अभी का नहीं बाकी आगे के समय का सोचने वाला बड़ा गुणी व्यक्ति है, और ख़ुद की जो है काफ़ी वाहवाही कराना चाहता है। और शुभ चाहता है कि उसे सब भगवान माने, क्योंकि इसके अंदर शुरू से ही इस प्रकार की संभावना है। अपने आप देखता है कि वो बड़ा अलग हटके दुनिया से अलग व्यक्ति है। अच्छा, उसको दोस्तों कभी कोई पकड़ नहीं सकता है, न उसको कोई पकड़ चाहता तो कोई उसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसी जगह बैठा हुआ था जहाँ पर उसको पता लगाना बहुत मुश्किल था, वहाँ से अलग भी हो जाता। लेकिन जो है वो अपनी तबाही खुद देखना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसे पूजें, उसे भगवान माने, इसलिए वो दुनिया के सामने आता है। जब टीवी डिबेट होती है तो वो अनंत को चैलेंज करता है। अनंत बच्चा जो दिखाया गया है उसको चैलेंज करता है, और उससे कहता है कि तुमको मेरे सामने ये साबित करना पड़ेगा कि तुम महान हो, नहीं तो मैं तो हुई। ये उसको चैलेंज करता है। और जब सब कुछ ख़त्म होने वाला होता है तब वो अनंत के आखिरी वाले एपिसोड में जो आता है, जब अनंत का जब कार्यक्रम होता रहता है, तब वो खुद आकर आता है आखिरी में, और ख़ुद को भगवान कहना चाहता है कि देखो जो है मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा कि आखिरी एपिसोड में क्या होता है। जीसस उससे कब देखता है डीजे, और डीजे देखता है उसको और फिर क्या करता है, कि किस प्रकार से देखता है, क्या है, तो उसके लिए आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। मैं पूरी आपको, अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड ये, तो मैं उस चीज़ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, है ना। और फिर उसको जब आखिरी एपिसोड में कैसे पकड़ में आता है शुभ, और शुभ गोली मारता है, और गोली मारने के बाद उसको डीजे जेल में डाल देता है। आपने देखा होगा आखिरी एपिसोड में जब निखिल शुभ से मिलने जेल जाता है, तब शुभ निखिल को एक कहानी सुनाता है कोका वेलोका की। कली के साथ युद्ध में कल्कि और धर्मराज को यह आभास हो गया कि कली को हराना असंभव है, क्योंकि कली के पास 2 सेनापति कोका विकोका थे, और कोका विकोका तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था, जब तक वो साथ रहेंगे तब तक दोनों को कभी पराजित नहीं किया जाता। तो एक कपट रचा गया, और फिर दोनों का संहार हुआ। फिर भी धर्मराज इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि कली की हार निश्चित है, तो उन्होंने कली के पूरे परिवार को ही संपूर्ण नष्ट कर दिया। पर उनको ये पता नहीं था कि कली उस शरीर में था ही नहीं, जिस शरीर में अपन समझ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमें संभावनाएं दिखाई पड़ती है, और आपने ये देखा भी होगा कि जब शुभ
से मिलने निकल जाता है जेल में, और उसी की पैरेलल और कहानी सुनाता है, और उसी की पैरेलल एक सीन चलता है जब धनंजय डीजे जब वृंदा से मिलने जाता है, और जब उसे वृंदा नहीं मिलती है ना। और जब कई सीन में देखा होगा कि वृंदा जो है, वृंदा डीजे की मदद कर रही है, पर वो उसके साथ देखा होगा झुकाव शुभ की तरफ भी ज़्यादा है, और शुभ की लिखी किताबें उसके पास है और वो उसे पढ़ती है, पर उसे दिखाया अंधा दिखाया गया है, ये समझ में नहीं आया। पर खैर कुछ भी हो सकता है, फिक्शनल शो है। और वो डीजे से ये भी कहती है कि शुभ ने उसको कहा है आपकी मदद करने के लिए। तो दोस्तों इसमें समझ में आ जाता है कि वो थोड़ी शेडी कैरेक्टर है, और शुभ की तरफ से वो ब्रेन वॉश तो थी ही। अच्छा, ख्याल ये पैदा होता है कि क्या वह शुभ की सब्स्टिट्यूट है, जिस प्रकार से दिखाया गया है आखिरी एपिसोड में, उस प्रकार से तो ये हो सकता है अगले एपिसोड में, 3rd सीज़न में ये अगली शुभ हो, पर वो उसे एक सिंपल दिखाया गया, और एक शुभ एक कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति है। क्या पता शुभ की तरह ही दिखाएं उसको अगले सीज़न में, या तो वो कोका बलोका की तरह एक सेनापति हो, शुभ के सोच और विचारों का प्रचार करने की कोशिश करे में। अच्छा, एक संभावना पैदा भी हो सकती है कि शुभ ने खुद को एक AI फॉर्म में जिंदा रखा हो, उसकी पूरी कॉन्शियसनेस AI में रख ली हो उसने। वैसे दोस्तों असुर एक पूरी तरह फिक्शनल शो है, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं वो रियल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकती। आखिरी एपिसोड में जब शुभ निखिल को कहानी सुनाता है, जिस प्रकार की कहानी सुनाता है, हो सकता हो AI बनाते समय उसने ये सब कुछ सोच लिया हो। जिस प्रकार से उसका IQ लेवल है, जिस प्रकार से उसका IQ लेवल था, उसने एक साइंटिस्ट की मदद से के साथ मिल के हो सकता है ये चीज़ बना ली हो, और उसने अपनी कॉन्शियसनेस को भी ट्रांसफ़र करने का कोई तरीका ढूंढ लिया हो। पर दोस्तों तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि हो सकता है शुभ से बड़ा कोई और गेम खेलने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में हम ये सोच रहे थे कि शायद जो असुर है वो रसूल है, पर रसूल असुर नहीं होता है, क्योंकि 2nd सीज़न में फिर हमें शुभ दिखाया गया, शुभ को असुर दिखाया गया, पर अब शुभ भी जा चुका है ना। हो सकता है कि 3rd सीज़न में कोई और दिखाई पड़े, कोई और बड़ा असुर हो। अगर ऐसा होता है तो फिर शो थोड़ी सा और लंबा हो जाएगा। हो तो दोस्तों कुछ भी सकता है। फिर एक बात ये भी निकल के आती है कि बाकी किरदारों को क्या होता है। सीज़न 2 में हम देख चुके हैं कि सब किरदार अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। निखिल शुभ से मिलने के बाद कहीं दूर चला गया है, डीजे इसी सोच में है कि और सदमे में है कि वृंदा कहाँ चली गई, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। और आपने आखिरी एपिसोड में देखा है कि उसे वृंदा के घर में क्या मिला। 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस कहानी को वह कंटिन्यू कर सकते हैं, जिस प्रकार लास्ट एपिसोड में शुभ कहता है कि उसका अभी कोई शरीर नहीं है और वह उसका शरीर कहीं और ट्रांसफ़र कर चुका है। यह उसका सब एक्चुअल गेम था, खुद का प्रचार करना। अब हम देखेंगे कि वह जिस भी बॉडी में गया हो, जो अगला शुभ हो उसको वो बढ़ाएगा, चाहे वो वृंदा हो या कोई और हो। शरीर त्याग करने से एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है, वो ये है कि वो वृंदा से जुड़ी हुई है। क्या वृंदा प्रेग्नेंट है या उसका और शुभ का कोई बच्चा या बच्ची पहले से है। ये सब पहले तब लगा जब वृंदा से डीजे मिलता है पहली बार, और उस समय वृंदा एक मूर्ति बना रही होती है। वो मूर्ति होती है एक बच्चे की और एक माँ की। तो ये कहानी इस बात का भी इशारा कर सकती है। अगर आप शरीर त्यागने की बात करते हैं तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया हो और अब वह दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाला हो। उसके बेटा या बेटी की तरह इशारा हो सकता है इस कहानी का। अब उसका बेटा या बेटी उसके कार्य को पूरा करेगा, जो भी वो सोच रहा है, जो समझ रहा है। हो सकता है कि हमें नए सीजन में नए किरदार और नए कहानी देखने मिले, क्योंकि असुर एक कॉन्सेप्ट है और 2 सीज़न में अपने एक जैसा ही देखने मिला। अब नए सीज़न में पुराने किरदारों के साथ कुछ नए किरदार ही मिलेंगे, और पर असुर वही रहेगा, पर विलेन नया होगा, उसके नए काम, नए तरीके, नए खून करने के तरीके, ये सब नया कुछ हो सकता है। अब आपके पास नया एपिसोड है, आपके पास शानदार कहानी है, शानदार स्क्रिप्ट राइटर हैं, शानदार लेखक हैं, शानदार टीम है। अब आप नए सीज़न में बहुत कुछ नया कर सकते हैं, और जो भी है नए सीज़न देखने मिलेगा। वो नए सीज़न कब आता है
और कितना बेहतर होता है कि नया जो सीज़न 2 है उसमें हम ये सब सोच रहे थे कि सब कुछ उसने इस फिल्म में रैप अप करी, सब कुछ झोंक दिया है, पर अचानक एक नई चीज़ दिखाई पड़ती है जो हम लास्ट एपिसोड में अब उस चीज़ को और अगले सीज़न की देखने की जिज्ञासा बढ़ाती है कि अब उसका सीज़न 3 आने वाला है, उसमें क्या कुछ नया होगा। निखिल कहाँ गया, वृंदा कहाँ है, और डीजे अब किस प्रकार से और आगे तैयारी कर रहा है ना। अब क्या कुछ होने वाला है अब हम आप देखेंगे दोस्तों नए सीज़न में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश तो करी है एक्सप्लेन करने की, मेरा ये पहला वीडियो है एक्सप्लेनेशन का, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये असुर का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आपका दिन शुभ, सभी को राम राम।